स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। आज के ब्लॉग में आपको दोस्तों मैं महिला आरक्षण बिल क्या है उसके बारे में बताता हूं। मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। यह बिल पिछले 27 सालों से अटका हुआ था। इसके बाद यह चर्चा तेज हो गया कि विशेष सत्र में सरकार यह बिल पेश कर सकती है। यह बिल 1996 से ही अटका हुआ था। उस समय एच.डी. देवगौड़ा संसद में इस बिल को पेश किए थे, पर यह बिल पारित नहीं हो पाया था। यह बिल 81वें संशोधन विधेयक बिल के रूप में पेश हुआ था। बिल में संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। इस 33% आरक्षण के भीतर ही अनुसूचित जनजाति और शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड कास्ट दोनों के आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इस बिल में प्रस्ताव है कि लोकसभा के हर इलेक्शन के बाद आरक्षित सीट को रोटेट करने का प्रावधान था। आरक्षित सीट राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के जरिए आवंटित की जा सकती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1998 में लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पेश किया था। कई दलों की सहयोग से चल रही वाजपेयी सरकार को इसको लेकर के विरोध का भी सामना करना पड़ा। वाजपेयी सरकार ने 1999, 2002, 3, 4 में भी पारित करने की कोशिश की थी इस बिल को, पर इसमें सफल नहीं हो सकी। बीजेपी सरकार जाने के बाद 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार सत्ता में आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। यूपीए की सरकार 2008 में इस बिल को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया गया था। वहां ये बिल 9 मार्च 2010 को भारी बहुमत से पारित हो गया। बीजेपी, वाम दलों और जेडीयू ने बिल का समर्थन भी किया था। यूपीए की सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया। इसका विरोध करने वाली पार्टी में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल थी। ये दोनों दल योग का हिस्सा थे। साल 2014 में लोकसभा भंग होने के बाद यह बिल अपने आप खत्म हो गया, लेकिन राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसलिए यह बिल अब भी जिंदा है। अब इसे लोकसभा में फिर से पेश करना पड़ेगा और लोकसभा में यह बिल को पेश किया गया। लोकसभा से इस बिल को मंजूरी दे दी गई है और राष्ट्रपति ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी है। अब यह बिल कानून बन चुका है। अब महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा। इससे लोकसभा की हर तीसरी सदस्य महिला होगी। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में इसे पेश करने का मन बनाया, पर 2010 और 2019 के घोषणा पत्र में 33% महिला आरक्षण का वादा किया है। इस मुद्दे पर उसे मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का भी समर्थन हासिल था। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने 2017 में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री का साथ देने का आश्वासन भी दिया था। विशेष सत्र से पहले सरकार ने बैठक बुलाई थी, जिसमें अन्य संगठनों ने भी समर्थन दिया था इस बिल को। इस समय लोकसभा में 82 और राज्यसभा में 31 महिला सदस्य है। लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 15% और राज्यसभा में 13% है। 1975 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो उस समय टॉर्च इक्वालिटी नाम की रिपोर्ट आई थी। इसमें हर क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति का वर्णन किया गया था। इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की भी बात थी। राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में 1980 के दशक में पंचायत और स्थानीय निकाय के महिलाओं की 1/3 आरक्षण दिलाने के लिए विधेयक पारित की कोशिश भी की थी, लेकिन राज्य के विधानसभाओं ने इसका विरोध किया था। पहली बार महिला आरक्षण बिल को एच.डी. देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को पेश किया था। सरकार ने 81वें संशोधन विधेयक के रूप में संसद में महिला आरक्षण बिल को पेश किया। इसके तुरंत बाद देवगौड़ा सरकार अल्पमत में आ गई। मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव ने भी आरक्षण बिल का विरोध किया था।
जून 1997 में शरद यादव ने भी इस बिल का विरोध किया था। 1998 में 12वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार आई। इसके कानून मंत्री एम धम्बी धुरिया ने भी महिला आरक्षण बिल को पेश करने की कोशिश तो की, लेकिन सफलता उन्हें नहीं मिली। एनडीए सरकार ने 13वीं लोकसभा में 1999 में 2 बार महिला आरक्षण बिल को संसद में पेश करने की कोशिश की, लेकिन तब भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। बीजेपी सरकार ने 2003 में एक बार फिर महिला आरक्षण बिल को पेश करने की कोशिश की, लेकिन प्रश्नकाल में ही जमकर हंगामा हुआ और बिल पारित नहीं हो पाया। एनडीए सरकार के बाद सत्ता परिवर्तन हुई। यूपीए सरकार ने 2010 में महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पेश किया, लेकिन सपा राजद ने सरकार को समर्थन वापस लेने की धमकी दी। इसके बाद बिल पर मतदान स्थगित कर दिया गया। बाद में 9 मार्च 2010 को राज्यसभा ने महिला आरक्षण बिल को एक के मुकाबले 186 मतों की भारी बहुमत से पास कर दिया। जिस दिन ये बिल पारित हुआ उस दिन संसद में मार्शल का इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों, अब देखने वाली बात होगी परिसमन किस तरीके से होगा, राज्य कितना साथ देंगे और विरोध करने और अंततः महिलाओं को इस आरक्षण से क्या फायदा होगा। कहीं ऐसा न हो बाकी आरक्षण की तरह यह भी सिर्फ वोट की राजनीति में ना तब्दील हो जाए और ना ही सामाजिक समरसता को बिगाड़ दे। फिर नए मुद्दे नए टॉपिक के साथ जल्दी मिलते हैं।